G20 समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है। G20 समिट को लेकर इंडिया में तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। G20 इवेंट की कुछ मीटिंग्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में भी रखी जाएंगी। इंडिया के पास ये गोल्डन चांस है पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मकबूजा कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। हमारा डिफेंस बजट देंगे तो आपकी 20% जीडीपी जितना है। अब वो चेक कर रहे हैं कि कश्मीर किसने बेचा है। ये जो बेचने वाले हैं ना, वो बैठे हुए हैं, उनको वो इस पे एक भी कोई इंटरव्यू मुझे दिखा दें, कोई एक हमारे न्यूज़ चैनल के ऊपर इस पे डिबेट हो रही हो। G20 की फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में बहुत बोल्ड अंदाज में एड्रेस करते हुए वेस्ट को और नेटो को ये मैसेज दिया है कि ग्लोबल गवर्नेंस इस वजह से नाकाम है। थैंक यू सर। और फिर एक बार फिर G20 जो है वो न्यूज़ में है और मोदी जी की स्टेटमेंट्स भी चल रही हैं। साथ साथ इटालियन पीएम की तारीफ जो है वो भी काफ़ी लोग डिस्कस कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है। जो इटालियन जो पीएम थे उन्होंने तारीफ की, इटालियन पीएम ने मोदी जी की। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट की एक नई वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय G20 की समिट की अपकमिंग मीटिंग दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी। यह कार्यक्रम 9 सितंबर और 10 सितंबर 2023 को होगी। इसमें कई देशों के प्रभावशाली नेता भाग लेंगे। बताया जा रहा है कि इसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब और रसिया और कई बहुत सारे देश शामिल होंगे। भारत का जो एजेंडा है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब सारा संसार एक परिवार की तरह है, उस राह पर आगे बढ़ रहा है। भारत आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक उभरती हुई महाशक्ति है जो कई देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज भारत पूरे वर्ल्ड को लीड कर रहा है, लेकिन बेचारा पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा। अब पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देशों की हैसियत नहीं रही कि G20 जैसे समिट में भाग ले सके। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। G20 समिट में कुछ देशों को निमंत्रण भी भेजा गया है, जैसे कि UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, स्पेन, सिंगापुर, इजिप्ट और कई देश इस G20 समिट में भाग लेंगे। आज भारत पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन जब भारत में कुछ होता है तो पाकिस्तानी मीडिया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये पाकिस्तानी मीडिया के पेट में किस तरह का दर्द है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। G20 की मीटिंग है वो इंडिया होस्ट करने जा रहा है और आपको पता है कि G20 समिट की कुछ मीटिंग्स जो है वो मकबूजा कश्मीर में भी रखी जाएंगी। क्या कहेंगे आप, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर है वो एक मतलब कह लें डिस्प्यूटेड एरिया है, क्या वहाँ पे इस तरह के इंटरनेशनल इवेंट्स पॉसिबल हैं? देखिए, सबसे पहले तो कश्मीर एक डिस्प्यूटेड एरिया है। इस पे UN की जो है वो एक करारदाद पहले से जो पड़ी हुई है, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको रोके, क्योंकि जैसे ही वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, इसराइल जैसे और दूसरे ममालिक, फ्रांस, इटली जैसे बड़े मुल्क आके वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो उनकी जो है वो इकॉनमी जो है वो उससे तो ग्रो करेगी, मगर वो डिस्प्यूटेड एरिया डायरेक्टली इंडिया के पास चला जाएगा। उससे ये इंटरनेशनली ये इमेज जाएगा कि ये एरिया इंडिया का है। हिना जी जो चाहे कह सकती है, उनका हक है, हम उन्हें रोक नहीं सकते, उनका पर्सपेक्टिव है। दुनिया को ये भी जानना और मानना पड़ेगा कि पिछले 40 साल से जहाद किसने शुरू किया है। दुनिया को ये भी जानना पड़ेगा कि 5000 आतंकवाद की तंजीमें कहाँ पे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 50,000 आतंकवादी कहाँ पल रहे हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि UN डेजिग्नेटेड जितने आतंकवादी उसमें से 74% कहाँ हैं। दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है वो कम से कम आई थिंक मोर देन 50% तो जो पाकिस्तान में है। और दुनिया को ये भी मानना पड़ेगा कि 4 लड़ाइयाँ हुई कश्मीर को लेके, 4 बार पाकिस्तान ने सेना भेजी, कश्मीर लेना चाहा, नहीं ले पाए, और चौथी बार तो प्रॉक्सी वॉर हुई। विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, ये किसने कहा था? ये दुनिया को जानना मानना चाहिए। तो दुनिया को जानने मानने को बहुत है। पाकिस्तान हथियार इसलिए नहीं खरीद रहा कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हथियार खरीदने के लिए। अब हथियारों का बजट फ्री में तो आता नहीं। आज हम फटाफट कह देते हैं जी वो इकॉनमी बड़ी है, वो आबादी बड़ी है। मेरा ओपिनियन ये है कि चूंकि हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, हमारा ईमान है, और जब तक हम तफरका नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ेंगे, अपने जुनाब अहकाम जो शरीयत ने हमें
दीन इस्लाम जो है शरीयत तब तक ग्रो नहीं कर पाए, तब तक ग्रो नहीं। मतलब इंडिया ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ नहीं वो फिर एक कैसे? और चीज ना 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 मैं तो उनकी वो प्रैक्टिस गैर करता मुस्लिम है। हूं। No, no, no. आप मेरी बात समझे, आप इस पे फतवा ना कोई लगा दे, मुसलमान- लेकिन मेरी लेकिन बात मेरी बात सुने। लॉजिकल क्वेश्चन है। नहीं, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। जी 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 हम चूंकि हमारा ईमान अल्लाह पे है ना, बिल्कुल है। ये मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरी बात को समझें। जी, जी। बात ये है कि हम में जज्बा ईमानी है। वो सन 65 की जो वार है ना, उसमें लोग अपने जिस्म पे बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए थे। आप देखें वो कौन सा वक्त था, वो ईमान का जज्बा मैं ही था ना। टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट की बात कर अच्छा, रहा आप हूँ। टेक्नोलॉजी तो कुछ ना करें, प्रैक्टिकली कुछ ना करें, मतलब अल्लाह पे यकीन रखें। अल्लाह पे यकीन रखते हुए टेक्नोलॉजी को अपनाएं, और टेक्नोलॉजी ही आगे तरक्की का जरिया है। वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, कश्मीर है, ये बातें भी अपनी जगह वजन रखती हैं। लेकिन जो असल चीज़ आजकल इंडिया में हो रही है, और जो मैं चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान को पता चले, वो ये है कि इस वक्त सारी दुनिया की जो लीडरशिप है वो इंडिया में बैठी हुई है। ठीक है जी, एक तरफ तो जो रायजीना डायलॉग हो रहा है, उसमें अगर आप देखें कि जनाब पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, ठीक है। अभी और इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वहाँ पे उसको जो है वो कर रही हैं, इनॉग्रेट कर रही हैं। इटालियन पीएम, दुनिया के 20 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए हैं, 4 बड़ी इकोनॉमीज़। अभी देखें रायजीना डायलॉग में आप देखें कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये मुल्क बैठे हुए हैं और बैठ के क्वाड के फ्रेमवर्क के तहत बात कर रहे हैं। ठीक है जी। इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान साहब, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा। बात ये हो गई है वहाँ पे जनाब कि आईफोन जो है वो 300 एकड़ की फैक्ट्री बना रहा है, जो कि 1 लाख नौकरी देगा कर्नाटका में। दिल बहुत खुश है। आई कैन से वी आर ऑन क्लाउड 9, क्योंकि अभी जो भारत का जो एजेंडा है वासुदेव कुटुंबकम का, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी कवायद है, जो हमारी कोशिश है, जो हमारे एक्शन है, जो हमारा इंटेंशन है, इस सब का एंडोर्समेंट हो रहा है। अब वर्ल्ड लीडर आके आप ओलाफ साहब की बात करें, फिर इटालियन प्राइम मिनिस्टर साहिबा की बात करें, फ्रांस के मैक्रॉन साहब आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले आ रहे हैं, डेनमार्क के प्रिंस यहाँ हैं, ये सब चीजें हो रही है। और दिल्ली में बहुत सरगर्मी है आरजू जी। G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीट थी, फिर मोदी जी ने एड्रेस किया। G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई कुछ दिन पहले, तब मोदी जी ने एड्रेस किया। रायसेना डायलॉग में अगर आप देखेंगे 100 से ज्यादा कंट्रीज आ रही, 40 से 50 तो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, करीब 50 आप आसपास ले सकते हैं। 100 कंट्रीज, वहां भी कल मोदी जी ने एड्रेस किया। आज क्वाड के मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, तो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है। तो काफी दिल्ली में और गुड़गांव में काफी सरगर्मी है, काफी चीजें हो रही है। और अगर आपको याद हो, मैं आपको 1 साल पहले आपके शो पे कह रहा हूँ, मैं कहा देखिए 3 शक्तियां हैं, इंडिया, यूएस और चाइना। हर कोई धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को इन 3 में से एक के साथ अलाइन करना लगेगा, और ये आपको 6 महीने में ये चीज होती नजर आ रही है। अगर आप देखिए केयरफुली आरजू जी, ये चीज बिल्कुल होती नजर आ रही है। अगर आपकी कोई राय या विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक जय हिंद।